नमस्कार। मैं कुमार शिवदत्त। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का वह कालखंड था जो सन 1206 से लेकर 1526 तक चला। हम देखते हैं कि 1192 में जब दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं और 1192 में ही तुर्कों का आधिपत्य दिल्ली पर स्थापित हो जाता है, तो मोहम्मद गोरी के तीन गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दोज और कुबाचा ये गोरी द्वारा जीते गए भारतीय साम्राज्य के स्वामी बन जाते हैं। कुबाचा, एल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है और 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तब इन तीनों गुलामों में से यानी कुबाचा, एल्दोज और ऐबक में से ऐबक विजयी होता है और 1206 में ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत यानी भारतीय इतिहास का वह कालखंड जो सन 1206 से लेकर 1526 तक चला, यानी कि कुल 320 वर्ष तक यह दिल्ली सल्तनत चला। और इस कालखंड में जो भी शासक दिल्ली गद्दी पर बैठे वे सभी सुल्तान कहलाए, वे उन सभी ने सुल्तान की पदवी धारण की। तो हम देखते हैं कि इस काल अवधि में यानी 1206 से लेकर 1526 तक की काल अवधि में दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों का शासन रहा। ये 5 राजवंश निम्न है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सय्यद वंश, लोदी वंश। इनके बारे में हम क्रमानुसार जानेंगे। देखिएगा, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। किंतु यहाँ पर एक बात और भी हम नोटिस करना चाहिए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का भी वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ध्यान से देखिएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का भी वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान भी माना जाता है क्योंकि यह पहला सुल्तान था जिसे खलीफा से खिलअत प्राप्त हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला गुलाम वंश के बाद अगला वंश चला, खिलजी वंश चला। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा, यानी दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में देखा जाए तो खिलजी वंश ने केवल 30 वर्ष तक ही शासन किया। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम समय तक था, केवल 30 वर्ष तक था खिलजी वंश का शासनकाल। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की। जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मारा जाता है। अब देखते हैं खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश चला? तुगलक वंश चला। ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबा तक था, 94 वर्ष। देखिएगा, तुगलक वंश कब से कब तक चला? 1320 से लेकर 1412 तक तुगलक वंश का शासनकाल था। और यह शासनकाल इन 5 राजवंशों में से सबसे लंबे समय तक था, यानी तुगलक वंश ने दिल्ली पर 94 वर्ष तक शासनकाल किया। दिल्ली सल्तनत के करीब 94 साल किस वंश का शासनकाल रहा? तुगलक वंश का शासनकाल रहा। अब हम देखते हैं आगे कि तुगलक वंश के बाद सय्यद वंश आया, 1414 से लेकर 1451 तक। सय्यद वंश का शासन कौन रहा? खिज्र खान। सय्यद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सय्यद वंश के बाद लोदी वंश का शासनकाल हुआ। लोदी वंश कब से कब तक चला? 1451 से 1526 तक चला। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की कुल संख्या कितनी थी? 33 थी, जिनमें सर्वाधिक समय तक शासनकाल किसका था? बहलोल लोदी का था। बहलोल लोदी ने सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासनकाल किया। बहलोल लोदी का शासनकाल था 1451 से 1489 तक। सब दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। ध्यान से देखिएगा कि सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। और सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के समय हुए हैं। किसके समय हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए। अब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान कौन था? तो नासरुद्दीन महमूद किस वंश का था? तुगलक वंश का था। और यही दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान माना जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किस वंश का था? लोदी वंश का था। और इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में मुगल आक्रमणकारी बाबर से पराजित हुआ और मारा गया, और इसी कारण 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो इसी प्रकार हम आगे और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और जैसा वीडियो में जो कुछ भी हो उसे बताइएगा। धन्यवाद।